गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 के पार्ट 14 में आज हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोगों ने इसके पहले वाले टर्म पर पढ़ा उसमें कुछ कमियां थी। कमियों को हमने बता दिया था कि क्रोमेटिक एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन और बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन भी उसमें नहीं मिलता है। उसमें मैग्निफिकेशन लगभग मैक्सिमम 10 तक का मिलता है। 10 मतलब हम 10 गुना तक ऑब्जेक्ट की लंबाई या साइज को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 10 टाइम्स हम उसके साइज को इंक्रीज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हम लोग क्या करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सबसे पहले समझो होता क्या है। सबसे पहली बात ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो ऑब्जेक्ट को देखने वाला। जो माइक्रो ऑब्जेक्ट मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को, बहुत छोटा कोई चीज़ हो जो नज़दीक हो हमारे, लेकिन हम अपनी खुली आंखों से उसको स्पष्ट रूप से देख ना पा रहे हों, क्लियरली डिस्टिंक्टली देख ना पा रहे हों, तो उसको नज़दीक वाले छोटे ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है? यह 2 स्टेजेज में मैग्निफिकेशन करता है। 2 स्टेज में मैग्निफिकेशन। सबसे पहले देखो होता क्या है इसमें। सबसे पहली बात यह है कि इसमें कोएक्सियल डबल ट्यूब होता है। डबल ट्यूब का मतलब और कोएक्सियल का मतलब समझो, एक ट्यूब जैसे ये हो गया, इसमें एक लेंस हमने लगाया, इसी के ऊपर इसी को कवर किए हुए एक दूसरा ट्यूब भी होगा, और ये जो दूसरा वाला ट्यूब होगा एक लेंस इसमें लगा होगा, और जो उसके अंदर एक दूसरा है इसमें एक, और दोनों रैक एंड पिनियन, एक अरेंजमेंट होता है रैक एंड पिनियन, उस अरेंजमेंट से एक के अंदर दूसरा स्लाइड कर सकता है। देखो, इसमें एक लेंस लगा हुआ है, ये आगे की ओर है। जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा लेंस ये कोएक्सियल ट्यूब है, डबल ट्यूब है, एक में ये लगा हुआ है, वही पूरा ट्यूब इसके अंदर रखा हुआ है। अब ये बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला लेंस ऐसे, इसी में ये वाले में जो बड़े वाले ट्यूब होगा, बड़े वाले ट्यूब के अंदर ये छोटा वाला ट्यूब स्लाइड करेगा। इसमें एक लेंस लगा है जो ऑब्जेक्ट की ओर, बड़े वाले के पास आंख होगी हमारी, इधर कहीं आई होगी जिसमें हम देखेंगे। अब देखो, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। ये वर्किंग कैसे है इसका, ये वर्किंग इसका समझ लो, और सिर्फ समझ लेंगे तो आप लिख भी लेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, इसके पास ये छोटा ऑब्जेक्ट हो गया, यह इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, और वो इमेज कहीं ले जा करके ये बनाया। अब तक ये लेंस नहीं था, हमने मान लिया ये लेंस था ही नहीं, तो क्या हुआ, इसने इसका एक बड़ा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसने बना दिया। अब हम क्या किए, अब हम अपना दूसरा लेंस ले आते हैं, ये वाला लेंस ले आए, और ये वाला लेंस क्या कर रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं बल्कि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले ही छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बन चुका है, अब यह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। और हम ऐसा सेट करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, उसमें आप पढ़े भी हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और पोल के बीच में आ जाए तो उसका उसी डायरेक्शन में एक इरेक्ट इमेज बनता है। चूंकि ये इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट ही इसको मिल रहा है, तो ये इसका एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड इमेज भी यही बनाता है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब दिस इमेज इज इरेक्ट फॉर दिस लेंस, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में वैसा ही बना रहा है। तो ये देखो, ये वाला लेंस आया, इसने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, और ऑब्जेक्ट मान करके इसका बड़ा इमेज बनाया। तो आप देखें, इससे क्लियरिटी भी रही, रिजोल्यूशन भी अच्छा रहा, और हम लोग इसको डिस्टिंक्टली देख भी पा रहे हैं। छोटा ऑब्जेक्ट, इस लेंस ने इसका इमेज बनाया, अब दूसरा लेंस आया, इस लेंस ने जो इमेज बनाया उसको इस लेंस ने ऑब्जेक्ट मान लिया, और फिर इसने एक और बड़ा सा इमेज इसका बना दिया। तो दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस होल कॉम्बिनेशन, एंड दिस होल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हो गया। अब हमको इसका ये दोनों कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थोड़ा लिख लेना है, और इसके बाद इसके मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हमको डिराइव करना है। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेजेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, या टीनी ऑब्जेक्ट्स भी आप लिख सकते हैं। इट प्रोड्यूसेज मैग्निफिकेशन इन 2 स्टेजेज। देखो कंस्ट्रक्शन इसका देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जेंट लेंसेज आर लेंस सिस्टम, तो 2 लेंस सिस्टम कहिए या 2 कन्वर्जेंट लेंसेज कहिए। An objective lens of very small focal length and short aperture
and an eyepiece of moderate focal length and large aperture। जो आई पीस है उसका एपर्चर भी बड़ा है और उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा है। मॉडरेट मतलब मीडियम रेंज की है। दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन अ डबल ट्यूब सिस्टम। और देखो, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस कैन बी एडजस्टेड बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। वर्किंग क्या है, वर्किंग पर ध्यान दें। वर्किंग इसकी है, ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज A1B1। A1B1 ये आपको इसमें दिख भी जाएगा, ये A1B1 इमेज। यहाँ ऑब्जेक्ट AB, ये A1B1 इमेज। दिस इमेज इज फाउंड बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस and this image acts as virtual object for this eyepiece lens, which ultimately forms a magnified image, virtual image, magnified image A2B2। देखें, A1B1, this image acts as a virtual object for eyepiece lens, which forms a magnified virtual image A2B2। This is the working। अब ये इतनी चीजें हो गई, इसके बाद आपको इसका फार्मूला डिराइव कर लेना है। अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला डिराइव करते हैं। इस फार्मूले के डेरिवेशन में आपको ध्यान रखना है, m इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, m इज इक्वल टू हम लेते हैं द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज ये है, इससे जो विजुअल एंगल यहाँ बन रही है, इस एंगल को हम मान लेते हैं कि दिस एंगल इज बीटा। दिस एंगल इज बीटा डिवाइडेड बाय द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हम लोग पढ़े हुए हैं फार्मूला फॉर कंपाउंड एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये देखो, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ये बन रही है इमेज, फाइनल इमेज। इसको तो हमने ले लिया बीटा। हम यहीं पर क्यों ना ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर लें, जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक प्लेस ऐसे बना देते हैं, एक पॉइंट, और इसको मान लेते हैं, देखो A3 कर दो, ये A2 है, इसका नाम A3 कर देते हैं, और आँख हमने यहाँ मान रखी है। तो इस जगह से जो इस पर एंगल फॉर्म हो रहा है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहीं को इसी को यहाँ मिला देते हैं और उसको मान लेते हैं, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा और स्पष्ट तरीके से ये एंगल अल्फा मान लिया। अब देखो, ये एंगल वेयर A3B2 इज इक्वल टू AB, तो बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर ही इस में लिख देना A3B2 इज इक्वल टू AB, दिस इज इक्वल टू AB, जिससे आपको क्लियर रहे कि हाँ ये हमने क्या लिया है। बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा की वैल्यू रखते हैं। बीटा क्या हो जाएगा, देखो, बीटा फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट बीटा कैन बी टेकन एज tan बीटा। अब ये लिख नहीं रहे हैं, वो हम लोग एक बार उस चीज़ को समझ चुके हैं, तो हम डायरेक्ट बीटा की जगह tan बीटा और अल्फ़ा की जगह tan अल्फ़ा लिख देते हैं। दोनों की वैल्यू रख दो। tan बीटा की वैल्यू देखो, A2B2 tan बीटा, A2B2 परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब C2B2 डिवाइडेड बाय, इसकी बात कर लेते हैं अल्फ़ा की, A3B2 डिवाइडेड बाय A3B2 डिवाइडेड बाय C2B2 डिवाइडेड बाय C2B2। अब C2B2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचता क्या है, A2B2 डिवाइडेड बाय A3B2, और A3B2 को आपने लिया है AB के बराबर, तो m कैन बी रिटेन एज A2B2 डिवाइडेड बाय AB। ये देखो, सीधा सीधा जो मैग्निफिकेशन हम लोग पाते हैं, मैग्निफिकेशन हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो, हाइट ऑफ फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है, ये तो हमको मिला। लेकिन इस फार्मूले में हम लोग एक कमी पाते हैं, और उस कमी को हम यहाँ
सही कर लेते हैं। देखो कमी क्या मिल रही है इसमें, हम अगर पहले वाले लेंस से अगर मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकालना चाहें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले वाले लेंस के ऑब्जेक्ट की तो हाइट है लेकिन इससे बने हुए इमेज की हाइट नहीं है, A1 B1 नहीं है। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करते, बस A1 B1 से मल्टीप्लाई कर दिया और A1 B1 से ही डिवाइड भी कर दिया। जब ये वैल्यू आपको मिली, अब यम की वैल्यू, चलो अब आगे सही करते हैं इसको। देखो किसके लिए कौन ऑब्जेक्ट और किसके लिए कौन इमेज, ये ध्यान देते हैं। A2 B2 डिवाइडेड बाई दिस इज द इमेज एंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए फॉर दिस लेंस दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसके नीचे इसका ऑब्जेक्ट रख देते हैं इनटू, देखो ये A1 B1 तो यहाँ है ही, ये A1 B1 यहाँ वाला A1 B1 यहाँ ले गए हैं, ये A1 B1 के नीचे ये ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज इस ऑब्जेक्ट की हो गई डिवाइडेड बाय इसका ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट आपको ये है और इसकी इमेज ये है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस इंटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। हम स्मॉल वाला लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। तो ये आपका मिल गया यहाँ से कि व्हाट इज द रियल मैग्निफिकेशन। तो अब इस मैग्निफिकेशन से ही हमको आगे बना लेना है फार्मूला। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बना दिए, और वैसे भी मैग्निफिकेशन 2 लेंस से होता है तो सब मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 4 लेंस है तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, M1 M2 M3 M4। यहाँ 2 है तो दोनों होना ही था, हो भी गया, ये फार्मूला डिराइव हुआ। अब आगे इसको और आगे डिटेल में ले चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग इन दोनों को अलग अलग देखते हैं कि यम्मी क्या है, यमो क्या है। मतलब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। अब देखो अगर हम आई पीस को देखते हैं तो आई पीस वाला केस बिल्कुल वैसा ही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप का है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया, या तो अच्छा है कि आप डायरेक्ट उसको लिख दें, और अगर आप इनिशियल से चलना चाहते हैं तो आप इसके लिए डिराइव कर सकते हैं। देखो फॉर यम्मी देखें, फॉर आई पीस, यम्मी के लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो यम्मी के लिए जब बात करेंगे तो देखो ME इज इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ हम इसके लिए बात करें तो बात करेंगे तो इसके लिए मिलेगा बीटा बाई अल्फा। यहाँ भी वही चीज़ आएगी, बीटा बाई अल्फा, हमारे पास फार्मूला यही है। अब यहाँ से बीटा बाई अल्फा इनकी वैल्यू रखो, बीटा बाई अल्फा, बीटा की वैल्यू को हम लोग क्या रखेंगे, देखो बीटा का मतलब यही A2 B2 बाई C2 B2, या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको सिंपली, क्योंकि इसके लिए तो ऑब्जेक्ट यही ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि A1 B1 बाई C2 B1। तो आप कौन सा रखें, यहाँ पर यह बात आती है। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि इस पूरे का एक अलग से फिगर ड्रा कर लेते हैं, और देखो बहुत आसानी से आप फिगर इसको बना लेंगे। अब देखें बहुत आराम से यहीं पर मैं फिगर आपको बना दे रहा हूँ। देखो ये हो गया आपकी वैल्यू, यहाँ से इस तरह से आप बना रहे हैं, ये ध्यान दो, यही आपका टोटल फिगर है। और देखो यहाँ से ये वैल्यू है ऐसे, और ये है A1 B1, ये आपका C2, ये आपका A2 और ये आपका B2। यही इतनी चीज़ें आपको यहाँ इसमें दिख रही हैं। अब मैग्निफिकेशन आपको इतने के लिए ही निकालना है जिसके लिए यह रहा इमेज, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऐसा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अब यहाँ मान लेंगे। ध्यान दो, यहाँ ऑब्जेक्ट को मान लिया, और यह ऑब्जेक्ट हमारा ए बी नहीं होगा, क्योंकि ए बी तो यहाँ ऑब्जेक्ट था। यह ऑब्जेक्ट इसके लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, A1 B1। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक, कुछ भी मान लो, इसको A1 ही मान लो, या इसको A1 B1 ही लिख देंगे,
वैसे इस पॉइंट का नाम अगर आप देना चाहें, वहाँ A3 हम लोग ले चुके हैं, A4 ये तो अपने समझने के लिए है, कोई वो नहीं है। तो देखो ये पूरा का पूरा एंगल बनाया आपका बीटा, और ये इतना एंगल आपका बन गया अल्फा। ये आपका वैल्यू आया, यहाँ के लिए अल्फा बीटा ये हुआ। तो अब इसके लिए क्या होगा, देखो क्या बनाएंगे हम लोग, बीटा बाई अल्फा। बीटा के लिए आप वैल्यू क्या लिखेंगे, बीटा के लिए आप लिख सकते हैं A2B2 डिवाइडेड बाई C2B2। और दूसरा एक बात और भी लिख सकते हैं कि A1B1 डिवाइडेड बाई C2B1। हम क्या लिखें, इन दोनों में यही एक कन्फ्यूजन है। अगर मान लीजिए कि हम A2B2 लिखते हैं तो फिर इसमें भी वही चीज़ नहीं आएगी, A2B2 इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम A1B1 बाई लिखते हैं तो यहाँ भी ये A4B2 भी A1B1 के ही बराबर हो जाएगा। तो देखो बीटा के लिए हम लोग लिखते हैं A1B1 डिवाइडेड बाई C2B1। और यहाँ पर जब अल्फा के लिए लिखेंगे, ये बीटा मतलब tan बीटा के बराबर हो गया। हम इसको एक लाइन और भी लिख करके कर सकते थे अच्छे से, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इट कैन बी रिटेन एज tan बीटा फॉर ए स्मॉल एंगल, वी कैन टेक इट अल्फा tan अल्फा एंड बीटा tan बीटा। अब वैल्यू भरो, एम ई इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा की जगह, ये tan बीटा की जगह पर मैंने बताया, tan बीटा की जगह आपको लिखना है A1B1 डिवाइडेड बाई C2B1। और जब हम अल्फा के लिए लिखेंगे तो ये A4B2 होगा। A4B2 को भी हम A1B1 ही लिख रहे हैं डायरेक्ट, A1B1 डिवाइडेड बाई C2B2। यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल रही है। अब ये देखो, अगर A1B1 हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचा क्या, C2B2 डिवाइडेड बाई C2B1। और देखो C2B2 क्या है, C2B2 इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर आई पीस के लिए इमेज की डिस्टेंस हो गई। तो और ये C2B1 क्या है, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। तो अब ये इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये भी समझो कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस C2 A2 के बीच में है, तो हम ये डिस्टेंस यहाँ से ये यहाँ के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये है कैपिटल D। तो अब इन दोनों को, दोनों लेफ्ट साइड में ही हैं, दोनों जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट मेजर की जा रही हैं। तो C2B2 की जगह पर आप लिख सकते हैं, देखो C2B2 की जगह पर लिख सकते हो -D डिवाइडेड बाई ये C1B1 की जगह पर, C2B1 की जगह पर लिख सकते हैं -UE। तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमने एक फिगर बनाया है, इस फिगर को आप अलग किए रहिएगा। ये वैल्यू आई तो हम ME मतलब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई आई पीस कैन बी रिटेन एज D बाई UE। और इसी फार्मूले को हम लोग लेंस फार्मूला से भी डिराइव किए थे। लेंस फार्मूला से कैसे लिखे थे, फ्रॉम 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। अब देखो इसमें हमको चाहिए क्या, यही चीज चाहिए, ये है इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो V/U हमको चाहिए, तो V/U, V से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा V/V माइनस V/U इक्वल टू 1/F। ये वैल्यू आई आपकी। देखो ये हो गया 1 माइनस ये वैल्यू आपकी बन रही है यम की, और यम वो भी हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, आई पीस के लिए। तो 1 माइनस ME इक्वल टू 1/, यहाँ V यहाँ भी आएगा, तो ये V/FE, यहाँ पर ये केस FE वाला आ जाएगा। और एक चीज़ और भी ध्यान दो कि यहाँ पर V और U किधर किधर बन रहे हैं, V भी आपका इस साइड बन रहा है और इसको निगेटिव ही लेना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे निगेटिव के फॉर्म में। देखो पहले तो यहाँ से ME की वैल्यू कैलकुलेट करो। ME की वैल्यू आपकी हो गई 1 माइनस V/FE। अब देखो फॉर आई पीस के लिए देखें V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है -D, ये लेफ्ट में जा रहा है -D। तो इसका मतलब यह कि यहाँ से आप इस वैल्यू को रख दें
तो एम ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ये माइनस डी डिवाइडेड बाई एफ ई, क्योंकि एफ ई कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव ही होता है फोकल लेंथ। तो एम ई को हम लिख सकते हैं, एम ई कैन बी रिटन एज 1 प्लस डी बाई एफ ई। दिस इज द फार्मूला फॉर, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस फार्मूला फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन मैंने यहाँ आपके समझ में आने के लिए एक बार फिर से इसको डिराइव कर दिया। तो ये फार्मूला हमारा हो गया यहाँ पर यम्मी की वैल्यू को पुटअप करने के लिए, और यम्मी के लिए मैंने एकदम अलग से आपको बना करके दिखा भी दिया। मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। देखो आई पीस के लिए तो हमने कर लिया, अब ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव एम ओ इज इक्वल टू, देखो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, हम लोगों को मालूम है मैग्निफिकेशन का फार्मूला वो होता है v बाई यू। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर ऑब्जेक्टिव आप जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एम ओ की वैल्यू, v की वैल्यू आपके इधर जा रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो v की वैल्यू यहाँ वी ओ की वैल्यू क्या होगी C1 से B1, क्योंकि इसका इमेज कहाँ बन रहा है B1 पर, A1 B1 ये इमेज बन रही है इसकी। तो ये हो गया v ऑब्जेक्टिव, तो ये हो गया राइट साइड में, दिस इज वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ, ये अलॉन्ग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे है, तो इट विल बी टेकन एज माइनस यू ओ। दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अब जो हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, और अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको लेंस के फार्मूला से भी v बाई यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थस m इज इक्वल टू एम ई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, पहले वो लिख लेते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये लिखा, और दूसरा इसकी वैल्यू हमको मिली माइनस वी ओ बाई यू ओ। दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। एक चीज़ और भी देखो, इस वैल्यू के लिए हमको डी बाई यू ई भी मिला था, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं डी बाई यू ई, और ये वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपको माइनस वी ओ बाई यू ओ, ये दोनों फार्मूले आप लिख सकते हैं इसके लिए। और डी बाई यू ई के साथ लिखें इसको या इसके साथ लिखें, दोनों सही है। तो इस तरह से ये हमारा एक जनरल फार्मूला हुआ हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हमको एडजस्टमेंट लेने हैं, एडजस्टमेंट, अब इस फार्मूले से हम एडजस्टमेंट लेते हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट हमको लेना है, एक फॉर क्लियर विजन या नॉर्मल यूज, जहाँ पर ये इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कैपिटल डी डिस्टेंस पर बनती है, 25 सेंटीमीटर में बनती है। और दूसरा हम लोग लेंगे रिलैक्स्ड आई विजन के लिए, मतलब जबकि फाइनल इमेज बने इन्फिनिटी पर, चूँकि बहुत नज़दीक की चीज़ को ऑब्जर्व करना है। जनरली इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम कोई बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट, कोई फिजिक्स का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन को हमें देर तक परफॉर्म करना होता है। थोड़ी देर तक देख के नहीं कुछ मिलता है, देर तक हमें देखना ही होगा। एक एक स्ट्रक्चर समझने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और तब हम जब देर तक देखना होता है तो दिस नॉर्मल आई विजन इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम विजन। फॉर लॉन्ग टाइम विजन वी सेट आवर माइक्रोस्कोप एट रिलैक्स्ड आई विजन, मतलब फाइनल इमेज को हम लोग इन्फिनिटी पर बनाते हैं और उसको देर तक हम देख सकते हैं। तो दोनों ही केसेस के लिए फॉर रिलैक्स्ड आई विजन एज वेल एज फॉर नॉर्मल आई विजन वी हैव टू डिराइव द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। अब यहाँ अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो इस फार्मूले को हमने डिराइव किया है यह कंडीशन नंबर 1 के लिए। कंडीशन नंबर 1 मतलब नॉर्मल आई विजन के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला डिराइव किया। नॉर्मल आई विजन मीन्स द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उसके लिए तो ये फार्मूला हमारा बन गया। अब इस फार्मूले के बाद हमको फिर एक और केस लेना है, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर रिलैक्स्ड आई विजन। दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल आई विजन, ये हो चुका है। अब हमको जनरल फार्मूला आपका ये है, उसी जनरल फार्मूले को जनरलाइज और किया गया है फॉर रिलैक्स्ड आई विजन।
अब हम सॉरी फॉर नॉर्मल आई विजन व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फार्मूला फॉर द रिलैक्स्ड आई विजन। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर लेने वाला केस लेने के पहले एक थोड़ा सा और काम इसमें हम कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए देखो फ्रॉम 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखें इस फार्मूले में क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम ले रहे हैं तो हम इनको सब में ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं क्योंकि हर एक लेंस के लिए यही फार्मूला होता है। अब हमको बनाना क्या है, हमको ले आना है VO/UO। तो देखो हम अगर VO से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा VO/VO माइनस VO/UO इक्वल टू VO/FO। अब देखो ये तो हो गया 1 और ये आपका बन गया MO की वैल्यू ये बन जाएगी। तो हम यहाँ से ये वैल्यू बना सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से बनाएं तो ये वैल्यू हुआ 1 माइनस MO इक्वल टू VO/FO। तो यहाँ से MO की एक और वैल्यू मिल जाएगी, MO की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस VO डिवाइडेड बाई FO। दिस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अब अगर हम इक्वेशन 1 से जाएं तो या इसी को हम लोग और मॉडिफाई कर 10 M इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये आई पीस की 1 प्लस D/FE ये वैसे ही रह गई और ये वैल्यू की जगह पर MO की ये वैल्यू है मतलब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, इसकी वैल्यू की जगह पर 1 माइनस VO/FO ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और इस तरह से ये हमको इन्हीं फार्मूलों के साथ एक और नया फार्मूला मिल गया। अब देखो एडजस्टमेंट फॉर रिलैक्स्ड आई मतलब व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तो उस कंडीशन में आई पीस के लिए क्या होता है कि ME इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं D/U ये फार्मूला है या UE आप कह लीजिए क्योंकि आई पीस है तो UE कह सकते हैं। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर तब बनता है जबकि उसके लिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पर आ जाए। तो अगर इस लेंस के फोकस पर ये इमेज सेट हो जाए मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर आ जाए तो उस कंडीशन में इसका जो फाइनल इमेज होगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी U की जगह पर FE हो जाएगा, तो ME की जगह पर हो जाएगा D/F। तो ये फार्मूला हो गया। अब आपको बस यही वैल्यू उठा करके इस अपने फार्मूले में रख देनी है। 10 M इज इक्वल टू देखो ये हो जाएगा D/FE और ये हो जाएगा माइनस VO/UO और इससे आपको ये दोनों वैल्यू एक पूरा मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला मिल जाएगा। इसी में एक चीज़ और भी देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, जब ये बहुत क्लोज होगा तो U की वैल्यू को UO की वैल्यू को हम मान सकते हैं फोकल लेंथ। UO को मान सकते हैं कि एट द फोकल लेंथ ऑफ द या एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। और उस कंडीशन में इसी कंडीशन में जो आपका इमेज बनता है इसकी जो इमेज बनेगी उस इमेज को हम मान सकते हैं कि वह आई पीस लेंस के बहुत नज़दीक है। तो अगर ये आई पीस लेंस के बहुत नज़दीक है तो आई पीस से जो इसकी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को देखो, इस डिस्टेंस को माना जा सकता है L कैन बी टेकन एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस। तो यह जो इमेज तो इसकी वैसे भी इसके बहुत नज़दीक बन रही है, लेकिन जब आप इसको बहुत करीब ले आएंगे तो ये इमेज और भी थोड़ा इधर भग जाएगी।
तो ये इमेज तो हम मान सकते हैं नियरली, एक तो एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन नियरली दिस डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस कैन बी टेकन एज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। तो इसको हम मान सकते हैं कि वी ओ को कि ये एल के बराबर है, एंड देन m इज इक्वल टू, देखो ये d बाई एफ, दिस इज द आई पीस, और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, और चेंज क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं कि यल यहाँ पर वैल्यू क्या हो जा रही है, -l/f, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से यह भी एक फार्मूला आपके लिए हुआ। तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा कंप्लीट होता है।